कि जिस तरीके से आज यहाँ पर एमआईएम पार्टी का एक पद यात्रा थी, तो उससे कितना रिस्पांस निकलकर सामने आएगा और क्या अब की बार इस विधानसभा में कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। हम लोग यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी ओखला विधानसभा का। इंशाल्लाह एमआईएम की सीट निकलेगी। सिफाउर रहमान खान इंशाल्लाह पक्के जीतेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, ये पिछली 2 मरतबा से यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जीतते आ रहे हैं लगातार, तो क्या इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी इस बार, क्योंकि हम अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन बात यह है कि वो उनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। वो अपनी किसके हाथ में है? किसके हाथ? केजरीवाल के हाथ में, जाहिर सी है केजरीवाल जी। और केजरीवाल को तो पिछले 2 इलेक्शनों में मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया, तो इस बार किस वजह से खटास पैदा हो गई? केजरीवाल ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे उनसे मुसलमान खिलाफ हैं। मरकज निजामुद्दीन पर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई साथ नहीं दिया मुसलमानों का। और शाहीन बाग ओखला मैं देख रहा हूँ, मैं अभी जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि एनसीआर और सीए का जब मुद्दा छिड़ा, तो शिफाउर रहमान ने बड़ा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया था, क्या उसको लेकर उनके प्रति सिंपैथी है? जी बिल्कुल, पब्लिक उनका इसीलिए से साथ दे रही है, वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। जेल में हैं, बंद हैं इसी वजह से। उन्होंने अपने भाइयों का, मुसलमानों का साथ दिया, मजलूमों का, इसलिए वो आज जेल में है, इसलिए पब्लिक उनके साथ है। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जी, किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ? चुनावी माहौल इंशाल्लाह पतंग की कामयाबी अल्लाह ने चाहा तो सिफाउर रहमान के साथ पूरी पब्लिक है। और आम आदमी पार्टी की जैसे आपने बात करी कि केजरीवाल साहब ने क्या करा, केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर जब मुश्ताबाद के अंदर दंगे हुए थे, तो केजरीवाल साहब ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका कोई वजूद नहीं दिल्ली की सियासत में। तो हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। हमें बैरिस्टर सुधीर वैद्य साहब के सांसद जैसे हैं, 543 सांसदों के बीच में जब हारते हैं, इसी बार अल्लाह ने चाहा तो 70 विधायकों के बीच में हमारे 2 विधायक दहाड़ेंगे और कौम की आवाज बुलंद करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर 2 सीटों पर आपके विधायक बन जाते हैं एमआईएम पार्टी के, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? 2 विधायक फर्क पड़ा, कौम की आवाज बनेंगे इंशाल्लाह। अभी 2 है, तो आगे वाले वक्त में जब सीटें बढ़ेंगी विधानसभा, भविष्य के लिए प्लानिंग तैयार अभी तो स्टार्टिंग है। एकदम 70 सीटों पर नहीं लड़ सकते। पहले 2 सीटें हमने अपने कैंडिडेट, मजलूम कैंडिडेटों को उतारा है कि जिस तरह कौम की आवाज बने थे। ताहिर हुसैन हो दिल्ली दंगों में, उन्होंने दिल्ली दंगों रोकने की कोशिश करी थी। केजरीवाल साहब के उस टाइम पे निगम पार्षद थे, वो केजरीवाल ने जांच पड़ताल भी कुछ नहीं करी, तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। तो वो सदाए हुए और जेल में इसी कारण है कि वो तो क्या इसकी सिंपैथी भी उनको मिलेगी कि वो इंशाल्लाह? अरे बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगी। इस बार मुसलमान डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देगा। इस बार मुसलमान देगा बेकसूरों को, जो जुल्म हुआ है इसके खिलाफ वोट देगा मुसलमान। अच्छा, और भी कांग्रेस से भी मुस्लिम प्रत्याशी है, क्या वोट डाइवर्ट नहीं होंगे? वो कोई डाइवर्ट नहीं होगा। देखो, सत्ता वाली पार्टी है तो वे तो चुनाव लड़ेंगी। इस बार पूरा माहौल पतंग के साथ है और एमआईएम के साथ में है, सिफाउर रहमान के साथ में है। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। गमछा पहना हुआ है एमआईएम पार्टी का, क्या पूरी तरीके से एमआईएम की तरफ हो? पूरी तरफ से एमआईएम कट्टर समर्थक हो? पेवर समर्थक हैं। अच्छा, किस लिए इतनी दीवानगी है सदर साहब? दीवानगी है सदर साहब के लिए, इसलिए दीवानगी है कि ये मजलूमों के जो है रहनुमा बन करके आए हैं और इनको जो है जात से फासिकी से कोई भाई वो नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर कैसे जिंदा हो। अच्छा, नफरत बो रखी है इसका। अमानतुल्लाह खान लगातार 2 बार से विधायक है। अमानुल्लाह खान जो लगातार 2 बार विधायक हुए, इनसे हमें कोई नहीं है क्यों हुए। ठीक है, हो गए, जीत गए, जीतना चाहिए था उन्होंने। मगर उसके खिलाफ अब ये है कि जो मौजूदा सरकार इनके केजरीवाल साहब की चल रही थी, बताओ इन्होंने क्या पक्षपात करा। आज तक भी इन्हीं के विपक्ष में आकर के जो है उन्होंने दंगा फिसाद हुआ, दिल्ली जो दंगे हुए उसमें जो जेल में पड़े हुए कई आदमियों की जमानत होगी, बताओ उनकी क्यों आगे जमानत, और इनकी अभी तक जमानत नहीं हुई। तो इनसे क्या हासिल हुआ इस सरकार? इसमें केजरीवाल का कुछ रोल है? केजरीवाल का ये रोल है कि ये जो है विपक्ष का साथ नहीं देती, कांग्रेस जो सरकार होती है उसी के साथ में मिल जाती है। ये पता नहीं इनका सीक्रेट पॉइंट होता है ये जो है। अच्छा, कुछ आपसे अंदर की बात है? अंदर की बात ये है, जब सामने मौजूद दिख रहा है कि ये आदमी गलत कर रहा था, उसके साथ एक्शन लेना चाहिए था। और भी कई आदमी ऐसे जो जेल से रिहा कर दिए गए हैं, क्यों हो गए? केजरीवाल साहब जेल के अंदर गए, रिहा हो गए। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए, रिहा हो गए। बताओ हफीजुर रहमान के अंदर में क्या गलती है? इन्होंने तो एक मजलूम के साथ मजलूम की आवाज उठाई थी, इन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने जो तक जेल में डाल रखी। तो क्या उसकी सिंपैथी शिफाउर रहमान को ओखला विधानसभा से मिलने जा रही है? इसलिए हाँ, मिलना जा रही है। 101% जीतेंगे, क्योंकि आवाम का दिल दुखा हुआ है, जो परेशान हाल है। उसमें गरीब मजदूर से सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान, दलित, गरीब, मजदूर, जितने भी हैं आदमी उसके अंदर, उसमें हर कौम का आदमी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एनआरसी और सीए के मुद्दे पर मुसलमानों का उन्होंने सहयोग किया था शिफाउर रहमान ने, तो क्या इस बार मुसलमान वोट के रूप में उनका वो बदला चुकाने, उसके लिए भी बदला चुकाने के लिए और रहनुमा ऐसा मिला है कि अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब हमने 2 सीटें जो लिया, 70 सीटों में 2 सीटों पे चुनाव होगा।
ये 2 सीट हमारे लिए कामयाब होंगी और इसी में हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार तो चाहे बन जाए केजरीवाल की, मगर हमारे जब 2 पहलवान उसमें होंगे अखाड़े के अंदर तो वे भी कुछ ना कुछ अपनी पावर दिखाएंगे और उसके दम पे मजलूमों का साथ मिलेगा, उनको हर चीज की बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जी, किस तरीके का माहौल चल रहा है चुनावी? देखिए, चुनाव का माहौल जो है ओखला विधानसभा के अंदर जो है पहली बार MIM इस इलेक्शन को लड़ रही है। शिफाउर रहमान साहब इसके कैंडिडेट हैं और मैं जो देख रहा हूं इस इलेक्शन के अंदर ओखला जो है एक नई पार्टी और नए उम्मीदवार को जो है चुनने जा रही है। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूं कि आप देखिए जिस तरह का नौजवानों का हुजूम शिफाउर रहमान साहब के नाम पर पीछे चल रहा है, इस बात की ये गारंटी है कि ओखला विधानसभा जो है शिफाउर रहमान साहब जीत रहे हैं, MIM जीत रही। उसकी एक बड़ी वजह ये कि जब जब नौजवान किसी की समर्थन में उतरता है, बड़े से बड़े आंदोलन अगर इस देश के अंदर खड़े हुए हैं तो वो नौजवानों की नाम पे खड़े हुए हैं, नौजवानों की ताकत के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि MIM पार्टी के सभा हो या रोड शो हो, भीड़ तो आ जाती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं कर पाते, क्या इस बार भी ऐसा ही होने होगा? देखिए, ये भीड़ वो भीड़ नहीं थी, क्योंकि शिफाउर रहमान साहब पिछले 5 साल से जेल के अंदर हैं। ये नौजवानों ने बीड़ा उठाया था, जामिया बिरादरी ने बीड़ा उठाया था कि हम जो है शिफाउर रहमान को यहाँ से कैंडिडेट बनाकर और शिफाउर रहमान साहब को जो है दिल्ली विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये वो भीड़ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ा लिखा तबका कितना है। जामिया ओल्ड बॉयज, जामिया के मौजूदा स्टूडेंट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज और जामिया का पढ़ा लिखा तबका पूरे ओखला विधानसभा के अंदर जो है शिफाउर रहमान के नाम पर उनके पीछे खड़ा हुआ है। उनकी बीवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विधानसभा में घूम रहा है और जिस तरह का जन समर्थन आज इस रैली ने भी साबित कर दिया मिल रहा है। ये वो भीड़ नहीं थी, जो भीड़ तो आती है उनकी रैलियों में लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन उनके इस ओखला विधानसभा के अंदर ये वो भीड़ है जो उनके साथ भी चल रही है और वोट में भी कन्वर्ट होगी। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता कुछ मौजूद है MIM पार्टी के, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चुनावी माहौल चल रहा है ओखला में, क्या किस तरीके की प्लानिंग चल रही है MIM की? देखिए, बहुत अच्छा रुझान माशाल्लाह से अब मिल रहा है और ओखला के अंदर में जो जनता है इस बार शिफाउर रहमान साहब को वोट कर रही है। लोगों का जो कहना है वो ये है कि अब के हम लोग शिफाउर रहमान को अपना वोट देंगे और उनको जिता के यहाँ से भेजेंगे इंशाल्लाह। अमानतुल्लाह खान लगातार 2 बार से यहाँ पर विधायक है, तो कितना आसान तो होने वाला नहीं है। किस तरीके से इस चीज को आप एडजस्ट करेंगे? देखिए, इस बार जो है अमानतुल्लाह साहब जो है वो पिछले 10 साल से यहाँ अपना कार्यकाल कर रहे थे, उन्होंने काम किया है, लेकिन जनता उससे नाखुश है। तो जनता विकास पे अब वोट करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, आम पार्टी को भी देख लिया, अब बारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल एक मुस्लिमीन। बात बताइएगा, आप 2 विधायक यहाँ पर MIM पार्टी के लड़ रहे हैं चुनाव में, तो उससे सरकार तो केजरीवाल या BJP या कांग्रेस की बनेगी, MIM की कैसे बन जाएगी 2? देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा मकसद सरकार बनाना नहीं है। डेवलपमेंट तो तभी होगा ना। देखिए, हिस्सेदारी हमारा तो सिर्फ हिस्सेदारी का मसला है। यहाँ पे हमारे 2 कैंडिडेट जीत के ऐवान में जाएंगे, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब 2 कैंडिडेट वहाँ बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला अपना जो मामलात होते हैं, जो अपनी बातें होती है ऐवान में रखेंगे, जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली यही है हमारा। दूसरा ये है कि देखिए 1984 के अंदर में बीजेपी का एक MP था, आज गवर्नमेंट चला रहे हैं वो लोग। तो धीरे धीरे ही होता है सब। अब हमारे यहाँ 70 सीटें हैं, दिल्ली के अंदर में 70 सीटों पे तो हम नहीं उतार सकते थे कैंडिडेट, लेकिन हमने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, जो ओखला में शिफाउर रहमान साहब है और मुसाबाद में हमारे ताहिर हुसैन साहब हैं, और इंशाल्लाह हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। ये देखिए, बड़ी गहरी बात यहाँ पर MIM के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भविष्य के लिए हमारी प्लानिंग बन रही है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे प्रगति करेंगे। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जी, आज यहाँ पर मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश MIM। अच्छा जी, तो किस तरीके की चुनावी यात्रा चल रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच? बहुत जबरदस्त पब्लिक के अंदर जोश है और ओखला की आवाम ने ये साबित कर दिया आज कि जितना जोशो खरोश इनके अंदर है इंशाल्लाह वजी इतना जोशो खरोश मुस्तफाबाद में भी है। दोनों हमारे कैंडिडेट ताहिर हुसैन भी और हमारे शिफाउर रहमान भी इंशाल्लाह विधायक बनना है, जीतने जा रहे हैं और हमारी हिस्सेदारी इंशाल्लाह दिल्ली में होने वाली है। और भी नौजवान मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चुनावी माहौल चल रहा है, तो किस तरीके की हवा चल रही है? ओवैसी साहब की हवा चल रही है, सिफा भाई की हवा चल रही है। और बताओ क्या पूछना चाहते हो? ओवैसी की ओवैसी साहब के लिए
वोट डालेगी शिफा लोकल भाई। से ही हैं आप यहीं से? हाँ लोकल सर, वोट है हाँ वोट है, आईडी है मेरी। अच्छा। 15 तो साल इतनी दीवानगी 15 साल से मैं आ रहता हूँ। अमानत भाई को मैंने लड़ाया, अमानत भाई के साथ में कंधे तो से अब क्या नाराजगी हो गई हमारे पास? नाराजगी नहीं है भाई, हम बदलाव देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। 10 साल उन्होंने करा, 5 साल ही ना दे दो, इन्हें दे के देखो तो 5 साल 10 साल इन्हें। अगर आपको लगे कि 5 साल में नहीं काम किया तो नेक्स्ट बार मत देना, अन्य 5 साल तो देखे। एक बात कही जाती है कि सरकारें ही काम करती है जिसका मुख्यमंत्री, तो 2 सीट यहाँ पर MIM लड़ रही है 2 सीट पर, हाँ। तो क्या उनकी सरकार बनेगी? भाई पहले देखो आरएसएस है, ये सारी पार्टी पहले एक ही अलग उससे लड़ती थी। आम आदमी जो पहले 1 से लड़ा, फिर 2 से लड़ा, और एक बार हवा चली दिल्ली में, कहीं पे वोट देनी भाई, झाड़ू को वोट देनी, झाड़ू को वोट देनी, ऐसे हवा यहाँ चला देगा हम। जी, कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? किसको चुनावी देख रहे हैं? माहौल यहाँ पे ओसी साहब का है, शिफा भाई का। इंशाल्लाह उनकी जीत पक्की है ओखला से। और अब अमानत साहब अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर और भी कैंडिडेट मुस्लिम है, क्या मुस्लिम वोटों में बिखराव की स्थिति नहीं दिखाई देगी? नहीं बिखराव तो देखो ये ऐसा है, क्योंकि कैंडिडेट मुस्लिम 3 है तो 3 जगह वोट जाएगा, लेकिन एक तरफा वोट इसलिए है क्योंकि शिफा भाई जो जेल गए हुए हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गए हुए हैं, कौम के लिए गए हुए हैं, ना कि वो अपने लिए अपने किसी घोटाले में जेल गए हुए। जैसे अमानत साहब गए, ऐसे वो अपने किसी घोटाले में जेल गए हुए नहीं है, कौम के लिए जेल गए हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह सब लोग उन्हें वोट करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की। यहाँ पर बताया जाता है कि 50% से ज्यादा मत यहाँ पर मुस्लिम है, और इस तरीके से यहाँ पर 3 प्रत्याशी कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी और MIM पार्टी से भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार है। देखने वाली बात ये होगी कि 5 तारीख को किस तरीके का लोगों का मन बनता है और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। अभी हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट कवरेज की है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।